चलिए तो शुरू करते हैं। अब हम किस पर, टाइप्स ऑफ पॉलीमर पर क्लासिफिकेशन की हमने बात कर ली थी, राइट। अब जब भी आप कॉपी में लिखें तो कॉपी में आप ऐसे लिखेंगे, एक तरफ तो लिख लेंगे क्या पॉलीमर, कॉलम बना लेंगे, एक तरफ लिखेंगे यूनिट, एक तरफ लिखेंगे स्ट्रक्चर और एक तरफ लिखेंगे प्रॉपर्टीज और एक कॉलम में लिखेंगे यूजेस, राइट। तो सबसे पहला है लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन। इसका फुल फॉर्म क्या है? लो, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे नहीं लिख करके इन्हीं को हर पॉलीमर के लिए नीचे लिखूंगा, आप ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना, एक साथ उसमें आ जाएगा। ओके, चलिए तो पहला है पॉलीमर, पहला है पॉलीमर। फर्स्ट पॉलीमर में लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन इसका नाम है, ठीक है ना। कैसे बनता है? प्रिपेयर्ड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक। यानी प्रिपेयर्ड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मींस फ्री रेडिकल एडिशन एंड हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन एंड हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, इससे बनता है। यूनिट क्या है इसकी? यूनिट है एथीन या पॉलीथीन, इथिलीन, एथीन और इथिलीन, राइट, जिसका स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CH2। प्रिपरेशन इसकी n मोल CH2 ले लीजिए। प्रेजेंस में क्या लेना है, कई बार प्रेजेंस से पूछ लेते हैं। हाई प्रेशर जैसे 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर 350 से 570 केल्विन और थोड़ा सा ऑक्सीजन और परऑक्साइड की प्रेजेंस। तो अब क्या करेंगे हम, CH2 यहाँ पर एक बॉन्ड ओपन कर दें और ये बन गया हमारा लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक। प्रॉपर्टी इसकी क्या है? लो डेंसिटी पॉलीथीन ब्रांच्ड है, केमिकली इनर्ट, केमिकली इनर्ट एंड टफ है और फ्लेक्सिबल भी है। पॉलीथीन समझिएगा जो हम यूज करते हैं। एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं? एक तो पॉलीथीन का यूज मालूम है इंसुलेशन में, स्क्वीज में, बॉटल मेकिंग, टॉयज, फ्लेक्सिबल पाइप, इसमें इसका यूज किया जाता है। ओके, आगे बढ़े। सर स्क्वीज क्या है इसमें? है स्क्वीज, बॉटल बॉटल बॉटल, इसको इसकी वो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ सर। हो गया? यस सर। और कल का नोट कर लिया था? हाँ सर। ठीक है, सेकंड नंबर है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। हाँ सर। अब यूनिट तो वही है इसकी, यूनिट इथिलीन है। प्रिपरेशन n मोल इथिलीन के ले लीजिए, बस प्रेजेंस चेंज करना है। किसके प्रेजेंस में? देखिए प्रेशर काफी कम और टेम्परेचर भी पिछले वाले से कम, और कैटालिस्ट लेना TiCl4 प्लस C2H5 4 बहुत ही फेमस कैटालिस्ट है। तो बनेगा वैसा ही कि वैसा CH2 ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन,
तो यहाँ ध्यान देना, ये जो कैटालिसिस को हम बोलते हैं जिगलर नाटा कैटालिस्ट। कौन सा कैटालिस्ट बोलेंगे? जिगलर नाटा। जिगलर नाटा कैटालिस्ट। तो हियर TiCl4 प्लस C2H5 whole thrice Al is called जिगलर नाटा कैटालिस्ट, जिसके लिए इसे नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है ना? हाँ सर। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? पहली बात तो लीनियर है और लो डेंसिटी वाला ब्रांच था। ये भी हाँ। केमिकल इनर्ट है, ये भी केमिकल इनर्ट है, ये भी टफ है एंड हार्ड। यूजेस इन मेकिंग बकेट, डस्टबिन, बॉटल्स, लगभग वैसे ही है जैसे लो डेंसिटी पॉलीथीन के थे। तो ये हो गया सेकंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हो गया। हाँ सर। थर्ड है पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन की यूनिट क्या है? कुछ नहीं करना, ये जो इथिलीन है, इथिलीन के एक हाइड्रोजन को हटा करके एक CH3 लगा दीजिए। इसका नाम क्या है? प्रोपीन या प्रोपाइलिन। प्रोपीन या फिर प्रोपाइलिन। ठीक है? हाँ सर। प्रिपरेशन क्या है इसकी? इजी है प्रिपरेशन। CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। देखिए इथिलीन के एक हाइड्रोजन को हटा करके CH3 लगाया। यहाँ पर वही टेम्परेचर लेना, वही प्रेशर लेना और ऑक्सीजन के पेरोक्साइड लेना है, या फिर जिगलर नाटा कैटालिस्ट भी ले सकते हो और कैटालिस्ट जिगलर नाटा कैटालिस्ट ले सकते हो। तो लिखना कैसे? CH है सिंगल बॉन्ड कर दीजिए और दोनों तरफ में बॉन्ड फ्री कर दो, जिससे चेन वापस से आगे बढ़े। नाम इसका पॉलीप्रोपीन, ये बनेगा। हो गया? हाँ सर। अब इसकी यूजेस क्या क्या है? यूजेस देख लें हम इसके यूजेस। इसकी वजह से इन मेकिंग रोप ट्वाइस, बिल्कुल बेसिक वैसे ही है, कोई खास नहीं है, फर्क नहीं है। पाइप्स, फाइबर्स एटसेट्रा, इसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक, यस सर। चलिए शॉट लीजिए। हाँ सर, ले लिया। ले लिया? यस सर। थर्ड हो गया। फोर्थ यस है सर। पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन, पॉलीस्टायरीन की यूनिट क्या है? यूनिट इज स्टायरीन। स्टायरीन में कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो CH3 लिया तो उसकी जगह पर बेंजीन नहीं लेना, यूनिट है। प्रिपरेशन, जितने भी ये एडिशन पॉलीमर हैं, एडिशन के नहीं क्योंकि इसमें कंटिन्यूसली ऐड हो रहे हैं, यस सर। वैसे के वैसे लेना है। टेम्परेचर, प्रेशर, पेरोक्साइड, जितने भी एडिशन है। और पॉलीमर को कैसे लिखें? ये पॉलीमर है पॉलीस्टायरीन, यहाँ पर एन कर दीजिए, यह पॉलीस्टायरीन या स्टायरोफोम। स्टायरोफोम, ठीक। इसका यूज कहाँ किया जाता है? एज इंसुलेटर, रैपिंग मटेरियल, टॉयज, रेडियो एंड टीवी कैबिनेट। अच्छा, हॉट कप। हॉट कप मतलब वो वाले जो जिसमें चाय पीते हैं ना, वो थर्माकोल वाले। थर्माकोल इससे बनाते हैं, किससे? पॉलीस्टायरीन से। पॉलीस्टायरीन से। क्लियर? हाँ सर।
नेक्स्ट पीवीसी, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड में यूनिट क्या है इसकी? विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। प्रिपरेशन कैसे करेंगे? विनाइल क्लोराइड मीन्स एक हाइड्रोजन हटाया, वहां क्लोरीन लगा दो, यह विनाइल क्लोराइड। ठीक है, प्रिपरेशन बिल्कुल sir. वैसे के वैसे है। CH2CHCl और दोनों तरफ बॉन्ड फ्री कर दीजिए, तो ये बन जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। अब पीवीसी के यूजेस क्या क्या है, इसकी यूजेस क्या क्या है? अब समझ लो, पीवीसी पाइप जो घरों में यूज करते हैं, मालूम है आपको? हाँ सर। ठीक है, रेनकोट में भी पीवीसी यूज होता है, हार्ड वैक्स पीवीसी यूज होता है। तो इसके अलावा विनाइल फ्लोरिंग, नाम सुना हो अपनी कोचिंग में, मालूम है? जो दीवार पे वो लगी ना, दोनों तरफ लगी हुई ना विनाइल, सर क्लासरूम में, और इसमें कार्टून बने हुए हैं। हाँ। हाँ, वो विनाइल कोटिंग है, काफी अच्छा। महंगी पड़ती है। वाटर पाइप्स, इसमें इसका यूज किया जाता है, किसका? पीवीसी का। आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। नेक्स्ट है PAN। PAN मीन्स पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, इसके और भी नाम है, ओरलॉन, और भी नाम है एक्रिलॉन, एक्रिलॉन। ठीक, हाँ सर। अब इसको बनाते कैसे हैं? कुछ नहीं करना, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CN ले लीजिए, इसकी यूनिट है, N मोल ले लो। नाम क्या है इसका? एक्राइलो नाइट्राइल, ये यूनिट है। ठीक है, इसको हाँ सर। हीट करिए तो बन जाएगा CH2 CH CN, एन टाइम पॉली एक्राइलो नाइट्राइल बन गया। हाँ सर। परऑक्साइड लेना ही लेना है। यूजेस क्या है इसके? यूजेस सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट, अरे क्या लिख रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट फॉर बूल, बूल का रिप्लेसमेंट है। 7 PMMA, नाम इसका पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या है? देखिए, इथिलीन में दोनों हाइड्रोजन को एक तरफ CH3 से, एक तरफ COOCH3 से रिप्लेस कर दीजिए, क्या मिलेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड बना दो, CH3 COOCH3 एन टाइम्स कर दीजिए। ये क्या है? PMMA। यूज इसका इन कॉन्टैक्ट लेंस। ठीक, हाँ सर। इसका नाम क्या है? और ये हटा दीजिए, यूनिट का नाम क्या है? मिथाइल मेथाक्राइलेट। ठीक है, हाँ सर। ये बात क्लियर हुई? यस सर। एट है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन यानी पॉली टेट्रा, पॉली टेट्राफ्लोरो एथीन, ये शॉर्ट में लिखते हैं इसको पॉली टेट्राफ्लोरो इथीन। यूनिट क्या है? जो एथीन है, एथीन के सारे हाइड्रोजन को फ्लोरीन से रिप्लेस कर दो, ये हो गया टेट्राफ्लोरो एथीन, यस सर। टेट्राफ्लोरो एथीन। ठीक, प्रेजेंस ले लीजिए इसकी, परसल्फेट की प्रेजेंस ले लो, परसल्फेट
हाई प्रेशर, तो यह मिलेगा CF2। टेफ्लॉन का नाम सुन रखा है हमने, हाँ सर। ये टेफ्लॉन। टेफ्लॉन काफी अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी, केमिकल इनर्ट है, केमिकल इनर्ट। प्रॉपर्टी क्या है इसकी, केमिकल इनर्ट, यानी एक्वा एरिया से भी अफेक्ट नहीं होता है। एंड रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट टू करोजन। यूज कहाँ करते हैं इसको, यूज इन एक्वा एरिया, इन स्टोरिंग एक्वा एरिया, एक्वा रीजन इन यूज इन स्टोरिंग एक्वा एरिया। एक्वा एरिया क्या है, एक्वा एरिया मीन्स 3 पार्ट HCl प्लस 1 पार्ट HNO3। इसके अलावा टेफ्लॉन कोटेड तो मालूम थर्मली स्टेबल भी है। यस अरे टेफ्लॉन का यूज करते हैं ना, मेकिंग ऑयल, ऑयल सील्स, गैस्केट, नॉन स्टिकी वेसल, नॉन स्टिकी वेसल, इसकी यूजेस हो गए। किसकी यूजेस हो गए, टेफ्लॉन की। तो आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। नंबर 9 है पॉलीब्यूटाडाइन। पॉलीब्यूटाडाइन, ये सभी होमो है कि हेटेरो, सर ये सब होमो। एक ही टाइप की यूनिट यूज हो रही ना, तो होमो। हाँ सर होमो। एक से ज्यादा टाइप की होगी तो हेटेरो। हेट्रो। इसका नाम क्या है, यस सर। ब्यूटा 1,3 डाई, इसके एन मोल ले लें। अब इसमें 1,4 एडिशन भी होता है, 1,2 एडिशन भी होता है, तो अभी मैं ले रहा हूँ 1,4 एडिशन, मतलब एक नंबर 1 पर नंबर 2 पर। कैसे लिखना है इसको, हाँ पहले तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो और फिर बैलेंस ही सेटिस्फाई कर दो, ये सेटिस्फाई होगी बैलेंस। एक नंबर 1 से एक नंबर 4 से अटैच होगा, ये बना पॉली ब्यूटाडाइन। यही बात समझ में आ गई, यस सर। यहाँ कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है। पॉलीब्यूटाडाइन, अब पॉलीब्यूटाडाइन के पॉलीमर्स हमें देखना है। नियोप्रीन, सर ये डाइइन के दो डाइन दो डबल क्या बॉन्ड है ना, सर इसकी उसमें कहाँ है एक है? पॉलीमर। सर एक यूनिट में 2 डबल बॉन्ड कहाँ है। हो सकते ना, क्यों नहीं हो सकते, डबल बॉन्ड 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। नियोप्रीन या पॉलीक्लोरोप्रीन ये सिंथेटिक रबर है, सिंथेटिक रबर है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, यस सर। ध्यान दें। पॉलीब्यूटाडाइन में सेकंड नंबर का जो कार्बन है उस पर क्लोरीन लगा दो, सेकंड नंबर के कार्बन पर क्लोरीन लगा देते हैं। ये क्या है, इसका कॉमन नेम क्लोरोफिरीन, एन मोल ले लीजिए, ठीक है। आइप्स हाँ नेम दे सर। सकते हो, क्या बन जाएगा, यस सर। CH2CCl, CHCH2, एन टाइम्स डबल बॉन्ड आ जाएगा, हाँ सर। ये बन गया नियोप्रीन। तो नियोप्रीन पॉलीमर है, क्लोरोप्रीन मोनोमर है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, रेजिस्टेंस टू वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल, दोनों टाइप के ऑयल के लिए रेजिस्टेंस, आसानी से आग नहीं पकड़ता है। जितने ज्यादा हेलोजन होंगे उतना लंबा चलेगा, वो आग नहीं पकड़ेगा। तो यूजेस क्या है,
making conveyor belts, gaskets and hoses, इनमें इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट पेज पर मूव करें। सर एक, हाँ सर, नेक्स्ट है पॉलीआइसोप्रीन। पॉलीआइसोप्रीन, ठीक। पॉलीआइसोप्रीन हाँ, नेचुरल रबर है और पिछली वाली क्या थी? सिंथेटिक रबर। हाँ सर, तो इसकी यूनिट क्या है? देखिए ब्यूटाडाइन में सेकंड नंबर कार्बन पर CH3 लगा दीजिए। अगर सेकंड नंबर कार्बन पर किलोइन लगाया था तो क्या था वो? क्लोरोफीन। लेकिन ये क्या है? Yes. आइसोप्रीन। इसका IUPAC नेम भी पूछ आइसो- लेते हैं। एन-मोल ले लीजिए, इसका पॉलीमराइजेशन कराइए तो CH2C CH3 डबल बॉन्ड CH और CH2N बन गया। ये क्या बना? पॉलीआइसोप्रीन, राइट। कौन सी अरेंजमेंट होती है हाँ इसमें? सर, सिस्टर ट्रांस। सर इसमें सर क्या, सिस अरेंजमेंट। हाँ सर, और 1,4 एडिशन है। सिस अरेंजमेंट 1,4 एडिशन। अभी तक सभी में सिंगल यूनिट हमने यूज की है। तो अभी तक सारे हाँ, कौन कौन से हैं? ऑल दीज मेंशन अबोव आर होमोपॉलीमर। होमो के एक ही टाइप का है हाँ सर, एंड एडिशन पॉलीमर। क्यों? सभी ऐड हो रहे हैं। क्लियर? हाँ सर, इसके बाद है नेक्स्ट है हेटेरोपॉलीमर, जैसे कि ब्यूनाइन। ब्यूनाइन का फुल फॉर्म है ब्यूटाडाइन। ब्यू मतलब ब्यूटाडाइन, एन का मतलब एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल रबर, ठीक है ना। ये कैसा है? हाँ सर, इसमें 2 यूनिट यूज हो रही हैं। 2 कौन कौन सी यूनिट हो यस, रही है? एक तो ब्यूटाडाइन और एक एक्राइलोनाइट्राइल। ये एक्राइलोनाइट्राइल और ये 2 यूज, हाँ इसलिए सर, हेटेरोपॉलीमर है लेकिन एडिशन। यस सर, ठीक। अब सबसे पहले तो आप इसमें एक काम करो, इसको ब्यूटाडाइन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करके लिख दीजिए। अब उसके बाद क्या करिए, ये जो एक्राइलोनाइट्राइल है उसको भी इससे कनेक्ट कर दीजिए। कर दिया। अब पहले से सेटिस्फाई करोगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये बना ब्यूनाइन, ठीक। अब यस जो सर, ब्यूनाइन है इसकी प्रॉपर्टी क्या है? रेजिस्टेंट टू पेट्रोल, ठीक है ना। लुब्रिकेटिंग आयल, lubricating oils and organic solvent, ठीक। यस सर, यूजेस क्या क्या है इसके? मेकिंग ऑयल सील्स, टैंक लाइनिंग, टैंक की लाइनिंग के लिए इसका यूज किया जाए। आगे बढ़ा जाए। हाँ सर, नेक्स्ट है ब्यूनाइस। ब्यूनाइस का फुल फॉर्म क्या है? ब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबर, एस फॉर स्टाइरिन। ब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबर, यानी हमें 2 यूनिट लेना है। एक कौन सी?
ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन, और एक कौन सी? स्टायरीन। स्टाइल। हाँ सर। ठीक है ना। पॉलीमराइजेशन कराइए। पॉलीमराइजेशन कराओगे तो क्या मिलेगा? CH2 CH CH CH2 CH, यहाँ से इसको कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, बैलेंस कंप्लीट करेंगे तो हाँ सर। ये बन गया आपका ब्यूना S। क्लियर? यस सर। बीच ये दोनों कैसे हैं? बीच टू आर हेट्रो पॉलीमर एंड एडिशन पॉलीमर। हेट्रो क्यों बोला इसको? ओके सर, दो है दो इसमें। टाइप की यूनिट इसमें यूज हो रही है। हाँ सर। तो ये हो गए अपने कौन से? एडिशन पॉलीमर। अब हम बात करें कंडेंसेशन पॉलीमर की। कंडेंसेशन जरा से है, कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है? इन्वॉल्व ए repetitive condensation reaction between two bifunctional, कम से कम दो फंक्शनल ग्रुप हो या फिर ज्यादा हो, ट्राई फंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट। मोनोमेरिक यूनिट और साथ में इसमें कोई स्मॉल मॉलिक्यूल भी बाहर निकलता है। विथ द लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, लाइक क्लासिफिकेशन में मैंने समझाया था, जैसे कि पानी बाहर निकल जाए, हाँ सर। अल्कोहल बाहर निकल जाए, HCl बाहर निकल जाए, एटसेट्रा। ठीक है ना। यस सर। तो यहाँ पर जो स्टेप है, ईच स्टेप produces a distinct functionalized species। हर स्टेप में एक डिस्टिंक्ट फंक्शनलाइज्ड स्पीशीज बनती है, which is independent of each other and is independent of each other। ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। जिससे पहला एग्जांपल है कौन सा? टेरिलीन। हालांकि 14 नंबर का पॉलीमर ले रहा है अपन, टेरिलीन कंडेंसेशन में। टेरिलीन कोई टेरिकॉट के जो कपड़े होते हैं ना, वही है हाँ। टेरिलीन या डेक्रोन। टेरिलीन या डेक्रोन, ये क्या है? पॉलिस्टर है, यानी फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें? ईस्टर लिंकेज है। ईस्टर। तो टेरिलीन की यूनिट क्या क्या है? यूनिट है, क्या नाम है इसका? ग्लाइकोल प्लस इसका नाम क्या होगा? टरथेलिक एसिड। ठीक है। अब इसमें अच्छा। पॉलीमराइजेशन करा दीजिए अराउंड 420 केल्विन टेम्परेचर से 460 केल्विन टेम्परेचर के बीच में। टरथेलिक एसिड का दूसरा आईपीसी नाम बता ही सकते हो। तो अब इसमें क्या करना है, यहाँ का OH निकालो, यहाँ का H, वैसे यहाँ का OH और यहाँ का H, यानी
ग्लाइकोल टरथैलिक एसिड, ग्लाइकोल टरथैलिक एसिड, ऐसा रिपीटेशन चलता रहेगा। ठीक है, तो लिखें इसको। हाँ सर। क्या बचा यहाँ से? यस। O बचा, या ओ CH2, सी CH2 यही बचा ग्लाइकोल में से। ओ हाँ टरथैलिक एसिड में से क्या बचा? सी C डबल और C डबल, यही बचा। यस सर। ये बन गया हमारा टेरिलिन। तो टेरिलिन में देखिए ईस्टर लिंकेज है, ये देखिए ईस्टर लिंकेज है। हाँ सर। ईस्टर की टेस्ट दे सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर। अब एक चीज और यहाँ पर कैटालिस्ट भी यूज करते हैं, कौन सा? जिंक एसीटेट, एंटीमनी, ट्राई ऑक्साइड, एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। क्लियर? हाँ सर। दूसरा है पॉलिस्टर में गिलिप्टल। गिलिप्टल या फिर एल्किड रेजिन। गिलिप्टल और एल्किड रेजिन, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? पॉलिस्टर। यूनिट क्या क्या है इसकी? एक तो वही है ग्लाइकोल, एक तो ग्लाइकोल और दूसरा है थैलिक एसिड नहीं, टरथैलिक एसिड नहीं। कौन सा एसिड? थैलिक एसिड। दोनों में फर्क क्या है? टरथैलिक एसिड में दोनों पैरा पोजीशन पर है, तो ये दोनों कहाँ पर है? 8 पोजीशन पर। हाँ सर। तो बताइए बेसिक बेसिक, ओ एच यहाँ से निकालो, एच यहाँ से निकालो, ओ एच यहाँ से निकालो, एच यहाँ से निकालो। अच्छा। हाँ सर। ओ CH2 CH2O, ठीक है। हाँ सर। अब यहाँ से C+O हाँ और क्या जुड़ी है? बेंजीन। बेंजीन। हाँ सर। यहाँ से C+O, ये बन गया। क्या बन गया? गिलिप्टल। ग्लिप्टन। इसका यूज कहाँ होता है? यूज्ड इन पेंट्स एंड लेकर्स। ठीक है। हाँ सर। सर लेकर्स क्या है? सर्च करना लेकर्स का, तो लेकर्स नहीं मानो, नहीं सर। बताना, मैं बताता ठीक है हूँ। ये हो गया, हाँ सर। आगे बढ़े। यस सर। तो एक नोट छोटा सा, जो डेक्रोन है, डेक्रोन क्रीज रेजिस्टेंट पॉलीमर है, यानी इसमें सले नहीं पड़ती, कपड़े बनाने में यूज करते हैं। क्रीज रेजिस्टेंट कहाँ यूज करते हैं? यूज्ड इन ब्लेंडिंग विथ कॉटन, कॉटन के साथ में इसको मिक्स कर देते हैं, एंड वुल फाइबर्स, एंड एज ग्लास reinforcing materials in safety helmet। ठीक, हाँ सर। मेनली वही कपड़े में यूज कर रहे हैं हम इसको। ठीक है। हाँ सर। अब इसके बाद है पॉलीअमाइड।
जिसमें अमाइड फंक्शन ग्रुप, वो भी कंडेंसेशन। पॉलीअमाइड, पॉलीअमाइड में कौन से हैं? एग्जाम्पल है नाइलॉन, नाइलॉन फैमिली पॉलीअमाइड में आती है। तो इसमें पहला है नाइलॉन, नाइलॉन 66। अब नाइलॉन 66, इसमें 2 यूनिट है, दोनों यूनिट में 6 कार्बन है। 2 यूनिट है, दोनों यूनिट में 6 कार्बन है, इसलिए इसका नाम पड़ा नाइलॉन 66। इसका नाम क्या है? हेक्सामिथिलीन डायमीन, हेक्सामिथिलीन डायमीन प्लस दूसरा है इसमें एडिपिक एसिड, इसमें भी 6 कार्बन है। हाँ सर। ऐसी 2 यूनिट है। अब जब इसमें रिएक्शन होगी, यहाँ का H, यहाँ का OH, यहाँ का H, यहाँ का OH बाहर निकाल, ठीक है? हाँ सर। पानी इसमें से बाहर निकल गया, NH2 बाहर निकाल दो, क्या बचा? NH, इधर से NH बचा, हाँ CH2 6 टाइम्स, CH2 6 टाइम्स, फिर NH बचा, यहाँ से क्या बचा? हाँ सर। C डबल CO, CH2 4 टाइम्स और CO। C। हाँ सर। N। इसका नाम है नाइलॉन 66। कितना क्लियर हो गया? यस सर। अब इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज कहाँ करते हैं? प्रॉपर्टी और देखना पहले तो नायलॉन की प्रॉपर्टी। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, काफी मजबूत है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ बॉन्डिंग कौन सी होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना? हाँ सर। और क्लोज्ड पैक्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्लोज्ड पैक्ड, इम्पार्ट क्रिस्टलाइन नेचर, क्रिस्टलाइन नेचर। ओके, हाँ यूज सर। क्या है इसका? यूजेस इन मेकिंग शीट्स एंड ब्रिसल। नायलॉन के तो ब्रश आते हैं, हाँ ठीक है ना? ये हो गया नायलॉन 66। शॉर्ट लो जल्दी। जी सर। अब दूसरा है नायलॉन 6। नायलॉन 6 में एक यूनिट है, इसी नायलॉन 6 में एक यूनिट है, इसका दूसरा नाम है पारलॉन एल। यूनिट क्या है इसकी? कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम 7 मेंबर्ड यूनिट है। देखो कितने मेंबर है, कितने मेंबर है? 7। अबे ढोर, कितने मेंबर दिख रहे हैं? 6 दिख रहे, 7 दिख रहे? सर 7। कैप्रोलेक्टम 7 मेंबर, ठीक है? हाँ सर। जब इसको हम हीट करते हैं 533 से 543 केल्विन पर हाइड्रोलाइज करते हैं, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो क्या ओपन हो गया? CO, ठीक है? हाँ सर। इसको 2 3 4 5 CH2 और एक NH, एक करना। हाँ सर। ये बन गया नायलॉन 6।
ठीक, यस सर। इसका यूज कहाँ करते हैं हम? यूज्ड इन टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक्स एंड रोप्स, इसमें इसका यूज करते हैं। थर्ड है नायलॉन 610। अब इसमें 2 यूनिट है, एक में 6 कार्बन है, एक में कितने कार्बन है? 10 कार्बन। हाँ सर। इसकी यूनिट क्या होगी? देखो, एक तो NH2 CH2 6 बार ONH2, क्या नाम है इसका? हेक्सामिथिलीन डाइअमीन प्लस COOH CH2 8 बार, इसका नाम है सी बेसिक एसिड। सी बेसिक एसिड, ठीक है। हाँ सर। कहानी वही है, HOH OH H NH CH2 6 बार NH CO CH2 8 टाइम्स CO, क्या बनाए? नायलॉन 610। 610। 3 हो गए। हाँ सर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ सर। शॉर्ट ले लिया। हाँ सर। फोर्थ है नायलॉन 26, नाम से समझ में आ गया होगा। हाँ, एक में 2 यूनिट है, एक में 6। एक में 6। इट इज बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल। यूनिट क्या है इसकी? एक तो NH2CH2COOH, इसका नाम है ग्लाइसिन। क्या नाम इसका? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन। ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड, अमीनो ग्रुप बी और एसिड ग्रुप है। सबसे छोटा अमीनो एसिड जो किरल नहीं है वो ये वाला है। और दूसरा क्या लेना हमें? जिससे कैप्रोलेक्टम, जिस एसिड अगर उसको हाइड्रोलाइज कर दे तो वो कैप्रोलेक्टम को सिर्फ हाइड्रोलाइज कर दीजिए तो ये बन जाएगा। इसका नाम है एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड, ठीक है। वैसे Yes, करना है OH H H OH, OH। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। क्या बनेगा? यहाँ से लिखेंगे हम NH NH फिर CH2 CH C डबल, ये तो ग्लाइसिन वाला पार्ट हो गया। हाँ, अब इधर से NH NH CH2 5 5 टाइम्स CO CO। N टाइम्स, ये बन गया हमारा नायलॉन 26। इनमें देखिए, इन चारों में नायलॉन में ये वाला जो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है ये? अमाइड लिंकेज, इसलिए चारों के चारों क्या है? पॉलीअमाइड। कितना क्लियर हो गया? यस सर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं फॉर्मल्डिहाइड रेजिन पर। अच्छा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहीं से ले लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, शुरू कर देते हैं। 4 फॉर्मल्डिहाइड रेजिन देखना हमने। फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन में पहला यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड में एक यूरिया एक फॉर्मल्डिहाइड यूनिट क्या है इसकी? यूरिया, यूरिया यानी NH2 CONH2, ये यूरिया, ठीक है, हाँ प्लस सर। फॉर्मल्डिहाइड। तो क्या बनता है यहाँ पर? देखो एक्चुअली पहले सबसे पहले क्या होगा?
सबसे पहले तो ये होगा NH2CO और NH, यहाँ का मैंने एक H हटा करके यहाँ HCHO में जोड़ करके HCHO को बना दिया CH2OH, चलेगा? हाँ सर। ये बन गया इंटरमीडिएट, ये बन गया इंटरमीडिएट SAN मोल इसके। अरे अब आगे क्या होगा इसमें, OH यहाँ से और दूसरी यूनिट का H यहाँ से, पानी बाहर निकलेगा, क्या बचा? कुछ बाहर निकल रहा है, मतलब वो कंडेंसेशन पॉलीमर है, हाँ NH सर। और CH n टाइम्स, बन गया। यस सर। इसका यूज क्या है इसका? मेकिंग अनब्रेकेबल cups and woods laminated sheet। मालूम कहाँ पूछा है? 2021 जेई में पूछा जा चुका है, मार्च अटेम्प्ट में यूजिस के। अच्छा। ठीक है, यानी उन्होंने 4 ऑप्शन हाँ दे सर। दिए, 4 ऑप्शन में 4 सेंटेंस दे दिए, कौन सा सेंटेंस गलत है या सही है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए नोट करिए जल्दी से, शॉर्ट कर लीजिए। हो गया? यस सर। कोई दिक्कत नहीं? नो सर। अब होगी भी तो क्या कर सकते हैं, रट जाना चाहिए, एक बार नहीं कई बार पढ़ो, घुट जाना चाहिए। ठीक है सर। अगला मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। यस सर। इसकी यूनिट क्या है? मेलामीन, मेलामीन यानी अल्टरनेट बेंजीन में अल्टरनेट कार्बन हटा के नाइट्रोजन लगा दो, और जहां कार्बन है वहां से NH2 ऐड कर दो। इसका नाम क्या है? मेलामीन प्लस फॉर्मल्डिहाइड। अब मुझे बताइए इसमें लोन पेयर कितनी है? नाइट्रोजन पे कितनी लोन पेयर है? 3 3 6। नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल टू 6। ये कहाँ पूछा जा चुका है? जेई एडवांस। देखा, लोकलाइज लोन पेयर कितनी है? लोकलाइज लोन पेयर कितनी है? 3। और डीलोकलाइज, हाँ सर। डीलोकलाइज ये भी कितनी है? 3। चलिए खैर, इसमें पहले तो बनाइए क्या, इंटरमीडिएट, यहाँ का ये कैच है, यहाँ पर जोड़ दो, इसके पास जोड़ दो, तो ये बन जाए एन एन एन, ये अल्टरनेट NH2 NH2, यहाँ पर NH और CH2OH, ये बना इंटरमीडिएट। अब इसका पॉलीमराइजेशन कराइए, पॉलीमराइजेशन, तो यहाँ का OH और कहीं के भी H बाहर निकाल दो, हाँ। तो NHCH2 और यहाँ पर NH बचेगा, और यहाँ से भी NH, यहाँ से भी जुड़ेगा, ये क्या बन गया? मेलामीन पॉलीमर। मेला, मेटा नहीं मेला, मेलामीन, अरे मेलामीन पॉलीमर।
क्लियर हो गया? यस सर। रेजिन इंटरमीडिएट, ये बात क्लियर हो गई? यूज कहाँ करते हैं हाँ इसको? सर। कहाँ यूज करते हैं? इट इज यूज्ड इन अनब्रेकेबल क्रॉकरी, यूज्ड इन, इट इज यूज्ड टू मेक, अरे क्या लिख दिया यार, यूज्ड टू मेक अनब्रेकेबल क्रॉकरी। इस नाम से, मेलमो वेयर के नाम से इसका यूज किया जाता है। ठीक है, हाँ सर। चलिए जल्दी से शॉर्ट लीजिए ले लिया सर। और नोट कर लिया था ना यहाँ तक का? हाँ सर। पक्का? यस सर। तीसरा है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन सबसे पुराना सिंथेटिक पॉलीमर है, ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर। पॉलीमर, ठीक। हाँ सर। अब देखिए इसमें यूनिट क्या है, एक तो फिनॉल और एक है फॉर्मल्डिहाइड। प्रेजेंस चाहे तो आप एसिडिक मीडियम ले लीजिए या बेसिक मीडियम ले लीजिए। किस टाइप की रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें जो एक फॉर्मल्डिहाइड मतलब CH2O, इसको ऐसा लिख लो ना CH2O, तो या तो आर्थो से एक H निकाल करके यहाँ चिपका दो या पैरा से। आर्थो पर CH2OH लगा दो या फिर आर्थो प्लस पैरा पर लगा दो या फिर दोनों आर्थो पर और पैरा पर लगा दो। ठीक है, हाँ सर। बात समझ में आई? यस सर। अब इसके बाद इनका होता है रिपीटेशन। तो रिपीटेशन पर यहाँ पर दो टाइप के पॉलीमर मिलते हैं, एक तो होता है नोवोलेक और एक होता है कौन सा, बेकेलाइट। ठीक है, उसको यस देख सर। लेते हैं। तो अगर हम इसका रिपीटेशन करते हैं OH CH2OH, देखो यहाँ के H को मैंने बाहर लिख लिया, चलेगा? हाँ सर। चलेगा, दौड़े। तो इसमें रिपीटेशन कराएंगे तो जैसे दूसरी यूनिट का CH2 OH CH2, इस टाइप से रिपीटेशन चलता रहेगा। सर। हाँ सर। ठीक, यस सर। ये कहलाता नोवोलेक, नोवोलेक। ये लीनियर पॉलीमर है, लीनियर पॉलीमर का यूज करते हैं, यूज्ड इन पेंटिंग। ठीक, हाँ सर। अब आगे अगर इसका पॉलीमराइजेशन कराएं, इनका आगे पॉलीमराइजेशन कराएं तो क्या बनता है, बेकेलाइट। बेकेलाइट कैसा है, क्रॉस लिंक्ड है, क्रॉस लिंक्ड इनफ्यूजिबल सॉलिड है। बेकेलाइट को ऐसे बनाओ, पहले तो फिनॉल बनाओ ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे फिनॉल। ठीक है,
हाँ सर, अब इसको किससे कनेक्ट कर दो, CH2 से आर्थो पोजीशन पर कनेक्ट कर दो, CH2 से आर्थो पोजीशन पर कनेक्ट कर दो, यहाँ भी CH2 से आर्थो पोजीशन पर कनेक्ट करो, और आपस में भी CH2 से कनेक्ट कर दो। यानी एक ही फिनाइल ग्रुप पर कितने CH2 दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर दिख रहा है 1 2 3। ये क्या है, बेकेलाइट। ओके, यस सर, बेकेलाइट यूज कहाँ करते हैं, एक तो फॉर्म बनाने में, मेकिंग फॉर्म्स, फोनोग्राफ, phonograph record, electrical switches, इसके अलावा हैंडल्स एंड वेरियस यूटेंसिल्स, कंप्यूटर डिस्क, एटसेट्रा। राइट, यस सर, नोट करिए, बस जरा सा बचा 10 मिनट का, पॉलीमर चैप्टर आपका क्लोज होने वाला है। सर कर लिया। तो फॉर्मल्डिहाइड रेजिन कितने हो गए, 3 हो गए, जितने सिलेबस में हम उतने की बात कर रहे हैं। हाँ सर, इसके बाद बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल का मीनिंग समझ गए ना, हाँ सर, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोडिग्रेड कर देते हैं। यस सर, पहला है PHBV, फुल फॉर्म क्या है इसका, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, इसका फुल फॉर्म। यूनिट क्या क्या है, एक यूनिट तो है इसकी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड प्लस दूसरी कौन सी है, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4, इसका नाम क्या है, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक, पेंटेनोइक एसिड। अब बस यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H, बाहर निकाल लो, पॉलीमर बन गया OCH CH3 CH2CO OCH CH2 CH3 और CH2CO, ये बन गया, क्या है, PHBV। ठीक है ना, इसका यूज कहाँ हाँ करते सर, हैं, इसका यूज कहाँ करते हैं, यूज्ड इन पैकेजिंग, orthopedic devices and in controlling release of drugs. In controlling release of drugs.
बायोडिग्रेडेबल ये हो गया। दूसरा हम पढ़ चुके नायलॉन 26। ओके, हाँ सर। आगे बढ़े। सर एक सेकेंड। हाँ सर। नेक्स्ट है मोलर मास। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करना है? बाय केमिकल एंड फिजिकल मेथड दोनों से कर सकें। बाय केमिकल एंड फिजिकल मेथड। मोलर मास में एक तो नंबर एवरेज मोलर मास, नंबर एवरेज मोलर मास को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है सम ऑफ एम आई एन आई बाय सम ऑफ एन आई। एन आई क्या है? मतलब नंबर। एम का मतलब क्या है? मास, मोलर। ओके। यस सर। दूसरा होता है वेट एवरेज। वेट एवरेज यानी एम डब्ल्यू। ये कैसे है? वेट लिखना आपने को डब्ल्यू आई एन आई बाय में डब्ल्यू आई। अब वेट इक्वल टू क्या होता है? वेट इक्वल टू होता है मोल इंटू मोलर मास। मोलर वेट। हाँ सर। तो डब्ल्यू की जगह वैल्यू पुट करेंगे मोल, ए मोलर वेट इंटू मोल, मोल यानी एन आई यस इंटू सर। एन आई बाय सम ऑफ एम आई एन आई इक्वल टू क्या हो गया? सम ऑफ एम आई एन आई स्क्वायर बाय सम ऑफ एम आई एन आई। क्लियर? हाँ ये सर। कहीं पर टर्म आती पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स। पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स यानी पीडीआई। पीडीआई इक्वल टू होता है वेट एवरेज बाय नंबर एवरेज मोलर मास। तो नेचुरल के लिए कितना होता है पीडीआई? नेचुरल के लिए पीडीआई इक्वल टू होता है 1। यानी कैसे होते हैं? मोनोडिस्पर्स। ठीक है, हाँ सर। सिमेट्रिक है। हम बोल सकते हैं सिमेट्रिक। और सिंथेटिक, सिंथेटिक के लिए पीडीआई होता है कितना? ग्रेटर देन 1। यानी होते पॉलीडिस्पर्स यानी नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, यस सर। आगे बढ़े। हाँ सर। अब एक बेसिक कार्बन फैमिली में है सिलिकॉन, वहां का पार्ट है। सिलिकॉन में जैसे R2SiCl2 है, इसका हाइड्रोलिसिस कराइए। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो जो 2 Cl है वहां पर OH आ जाएगा। अब जब हम इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे क्या मिलेगा हमें? लीनियर पॉलीमर, क्योंकि आगे पीछे OH। हाँ सर। R3SiCl का हाइड्रोलिसिस कराएं तो Ci R R R और OH, इससे क्या मिलेगा? एक यूनिट और मिलकर के पानी बाहर निकाल लेगी, हाँ सर। डाइमर बन जाएगा। लेकिन SiRClClCl है, इसमें हाइड्रोलिसिस कर दीजिए तो SiROH क्या मिलेगा इससे? क्रॉस लिंक। ओके, हाँ सर। चलिए तो ये अपना चैप्टर के लिए कंप्लीट हो गया है, राइट।